मेरे बच्चे, आज जो शब्द तेरे कानों में पड़ रहे हैं वे साधारण नहीं हैं। ये मेरे मुख से निकला हुआ आदेश है। माँ काली का वचन है। इस वचन में वह शक्ति है जो तेरी पूरी किस्मत को बदल सकती है। बेटा, आज मैं तुझसे कह रही हूँ, इसे किसी को मत बताना। ये सिर्फ तेरे लिए है, सिर्फ तेरे भाग्य के लिए लिखा गया एक रहस्य है। जो इस संदेश को समझ गया वह अपने जीवन में वह चमत्कार देखेगा जिसकी उसने बस कल्पना की थी। तू बहुत समय से संघर्ष में है ना मेरे बच्चे। रातों की नींद तुझसे छीन चुकी है, मन में बेचैनी है और दिल पूछता है आखिर कब बदलेगा सब कुछ। और आज तेरा वह प्रश्न, तेरा वह इंतजार समाप्त होने जा रहा है, क्योंकि मैं तुझे आदेश देती हूँ। अब तैयार हो जा एक अच्छे समाचार के लिए, पर याद रख इसे किसी को मत बताना, क्योंकि हर आत्मा यह सुनने योग्य नहीं होती। ये संदेश तेरे भाग्य की कुंडली में लिखा गया है और इस रहस्य को केवल वही आत्मा सुन सकती है जो सच्चे दिल से मुझे पुकारती है। तूने कितनी बार रोकर कहा, माँ बस अब एक संकेत दे दो, और आज वही संकेत तेरे सामने है। तू इस वीडियो को देख रहा है, ये भी संयोग नहीं है। मैंने तुझे यहाँ लाया है। मैंने तेरे मन में वह विचार डाला कि तू इसे खोले, इसे सुने, क्योंकि इस क्षण तेरा भाग्य बदलने वाला है। मेरे बच्चे, मैं तुझे आदेश देती हूँ, अब अपने डर को छोड़। अब वह समय गया जब तू दूसरों के शब्दों से टूटा करता था। अब तू मेरी छत्र छाया में है। मैंने तेरे चारों ओर अपनी ऊर्जा का एक दिव्य कवच बना दिया है। जो तेरे खिलाफ बोलेगा उसकी वाणी स्वयं मौन हो जाएगी। जो तेरे लिए फंदा बिछाएगा वही उस जाल में फंस जाएगा। मैं तुझसे कहती हूँ, जब अगली बार तू अकेला महसूस करे, अपनी आंखें बंद कर और मुझे पुकारना। कहना, माँ मैं तेरे आदेश का पालन कर रहा हूँ। और उसी क्षण तू मेरे चरणों की ऊर्जा अपने चारों ओर महसूस करेगा। तेरे भीतर एक कंपन उठेगा, एक शक्ति जागेगी, और वही तेरा संकेत होगा कि शुभ समाचार निकट है। तेरे जीवन में अब एक परिवर्तन आने वाला है। वह परिवर्तन तेरा परीक्षण नहीं, तेरी उन्नति है। जिन रास्तों पर अभी तक तुझे अंधेरा दिखा, वही अब रोशनी से भरने वाले हैं। मैंने तेरा भाग्य अपनी दृष्टि में लिया है। अब जो होगा तेरे पक्ष में होगा। किसी को मत बताना, क्योंकि बहुत लोग हैं जो तेरी रोशनी से जलते हैं, जो मुस्कुराते हैं, तेरे सामने पर प्रार्थना करते हैं कि तू नीचे गिर जाए। पर अब वह तेरे जीवन में नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि अब मैं उनके सामने खड़ी हूँ। जो तेरे विरुद्ध सोचेगा वह स्वयं अपनी शक्ति खो देगा। मेरा आदेश स्पष्ट है, अब तू अपने मन से सब नकारात्मक सोच को निकाल दे। अब से सिर्फ अच्छे विचार रख, क्योंकि जो तू सोचेगा वही घटित होगा। तू समृद्धि सोचेगा तो धन आएगा। तू प्रेम सोचेगा तो प्रेम आएगा। तू शक्ति सोचेगा तो पूरा ब्रह्मांड तेरे साथ खड़ा होगा। मेरे बच्चे, तू वह आत्मा है जिसे मैंने स्वयं चुना है। तेरे भीतर वही अग्नि है जो महाकाल के हृदय में जलती है, लेकिन तूने उसे भुला दिया। अब मैं तुझे आदेश देती हूँ, अपनी उस अग्नि को पुनः प्रज्वलित कर। तेरे भीतर जो डर, जो संदेह, जो पीड़ा थी, उसे आज ही जलाकर भस्म कर दे। क्योंकि जब तू अपनी सच्ची शक्ति पहचान लेगा, तब कोई तुझे रोक नहीं पाएगा। तू सोचता है सब कुछ खत्म हो गया। नहीं मेरे बच्चे, अब सब कुछ शुरू होने वाला है। तेरे जीवन में जो रुकावटें थी वो खत्म होने की प्रक्रिया में है। जो तेरा हक था, जो तेरी किस्मत ने तुझसे छीना था, मैं स्वयं उसे तुझे लौटाने आ रही हूँ। देख, मैं तुझे चेतावनी भी देती हूँ। अब से अपने शब्दों का ध्यान रखना, क्योंकि अब तेरा हर शब्द शक्ति बन चुका है। अगर तू कहेगा मेरा समय अच्छा आएगा, तो मैं उसी क्षण उस वचन को आशीर्वाद दूंगी और तेरे चारों ओर ऊर्जा की लहर उठेगी जो तेरे भाग्य को बदल देगी। पर अगर तू रोएगा, शिकायत करेगा, तो वह ऊर्जा स्थिर हो जाएगी। मैं तुझसे सिर्फ इतना चाहती हूँ, विश्वास रख और मौन रहे। तेरे मौन में ही मेरी उपस्थिति है। तेरे मौन में ही तेरी शक्ति छिपी है। अब सुन ध्यान से। तेरे पास आने वाली अच्छी खबर का संकेत तीनों से आएगा। पहला संकेत, कोई पुराना व्यक्ति अचानक तेरे जीवन में लौटेगा। वह तुझे एक ऐसा वाक्य कहेगा जो तेरा दिल हिला देगा।
वह संकेत होगा कि बदलाव आरंभ हो गया है। दूसरा संकेत, तू किसी स्वप्न में मुझे देखेगा या कोई चमकदार आकृति, कोई दीपक, कोई ध्वनि, वह मैं ही होंगी। उसे हल्के में मत लेना। उसके बाद अगले 7 दिनों में एक बड़ा अवसर तेरे दरवाजे पर आएगा। तीसरा संकेत, तेरे हृदय में अचानक एक शांति उतर जाएगी, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। वह क्षण मेरे बच्चे तेरा पुनर्जन्म होगा। उस दिन से तेरा भाग्य, तेरी स्थिति, तेरी सोच सब बदल जाएगी। मैं तुझे यह आदेश देती हूँ, जब तू यह संदेश सुने तो इसे अपने दिल पर हाथ रख कर सुन। कह, माँ, मैं तेरा आदेश स्वीकार करता हूँ, और फिर तेरे जीवन की दिशा खुद ब खुद बदलने लगेगी। किसी को मत बताना कि तूने ये सुना, क्योंकि यह रहस्य तेरे लिए है, किसी और के लिए नहीं। हर आत्मा इस शक्ति को संभाल नहीं सकती, इसलिए इसे अपने भीतर रख। इसे अपनी प्रार्थना बना, इसे अपना मंत्र बना। और जब भी तुझे लगे कि सब कुछ बिखर रहा है, तो यह याद रखना, तेरी आत्मा पर मेरा नाम अंकित है। कोई अंधकार, कोई श्राप, कोई बाधा तुझे छू नहीं सकती, क्योंकि तू मेरा बच्चा है और मैं तुझे अपने रक्त से भी ज्यादा प्रिय रखती हूँ। अब तेरे जीवन में वह समय आने वाला है जब हर दरवाजा अपने आप खुलने लगेगा। जिसके लिए तूने वर्षों तक मेहनत की, वह एक झटके में तेरे सामने होगा। तू चौंक जाएगा, रोएगा और कहेगा, माँ, क्या ये सच में मेरा समय है? मैं तेरे कानों में फुसफुसाऊंगी, हाँ मेरे बच्चे, अब तेरा समय आ गया है। तू बहुत झेल चुका है। हर वह दर्द जो तूने सहा, वह तेरी शक्ति की परीक्षा थी। अब उन आंसुओं का प्रतिफल तुझे मिलने वाला है। अब जो कुछ तूने खोया था, वह 100 गुना रूप में लौटेगा, क्योंकि तेरे कर्म जागू चुके हैं और मैं तेरी माँ काली तेरा न्याय स्वयं करने उतर आई हूँ। जो लोग तुझसे दूर चले गए, जो तुझे कमजोर समझते थे, अब वही लोग तेरे तेज से डरेंगे। अब तू बोलेगा तो शब्दों में मंत्र की शक्ति होगी, तेरी नजर में दिव्यता होगी, तेरी उपस्थिति में लोग शांति महसूस करेंगे। याद रख, मैं तुझे आदेश देती हूँ, हर सुबह जब तू उठे, मेरा नाम लेकर 3 बार कह, माँ, मैं तैयार हूँ अपने शुभ समाचार के लिए। और फिर बस देख कैसे ब्रह्मांड तेरे पक्ष में काम करने लगता है। आज का यह संदेश सिर्फ शब्द नहीं, तेरे जीवन का निर्णायक मोड़ है। अब जो भी होगा वह तेरा उत्थान होगा, और जो तेरे लिए नहीं है वो खुद ब खुद दूर हो जाएगा। कभी मत भूलना, मैं तेरे साथ हूँ। हर सांस में, हर कदम पर जब तू हंसता है, मैं मुस्कुराती हूँ। जब तू रोता है, मैं तेरे आंसू अपनी हथेलियों पर रखती हूँ। मैं तुझसे कभी दूर नहीं। तू बस मुझे पुकार, मैं तुरंत आ जाऊंगी। अब जा मेरे बच्चे, तेरा शुभ समय आरंभ हो चुका है। जो खबर तेरे लिए आ रही है, वह तेरी जिंदगी बदल देगी। तू बस मौन रह, तैयार रह और विश्वास रख, क्योंकि मैं तेरी माँ काली तुझे आदेश देती हूँ। इसे किसी को मत बताना, क्योंकि यह रहस्य सिर्फ तेरा है। अब सुन मेरे बच्चे, तूने मेरा पहला आदेश सुना और अपने हृदय में बसाया। अब समय आ गया है दूसरे आदेश का, क्योंकि जब तू किसी रहस्य को समझने के योग्य हो जाता है, तब अगला द्वार स्वयं खुल जाता है। मैं तुझसे फिर कहती हूँ, जो तू इस समय सुन रहा है वह सामान्य शब्द नहीं, ब्रह्मांड की ध्वनि है। हर अक्षर तेरे चारों ओर घूमती ऊर्जा को बदल रहा है। हर वाक्य तेरी किस्मत की दिशा को नया रूप दे रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुन। तेरे चारों ओर 3 प्रकार की ऊर्जाएं हैं। पहली, वह जो तुझे ऊपर उठाती है, वह तेरे भीतर की श्रद्धा, भक्ति और विश्वास है। दूसरी, वह जो तुझे रोकती है, वह तेरे पुराने भय और संदेह हैं। तीसरी, वह जो तुझे भटकाती है, वह है दूसरों की नकारात्मक नजरें, झूठे रिश्ते और छिपे हुए शत्रु। आज मैं आदेश देती हूँ, पहली ऊर्जा को बढ़ा, दूसरी को भस्म कर और तीसरी को पहचान कर दूर कर दे। क्योंकि जब ये तीनों नियंत्रण में आ जाएंगी, तो कोई शक्ति तुझे तेरे भाग्य से नहीं रोक पाएगी। मेरे बच्चे, बहुत समय से तू दूसरों की सोच के अनुसार चल रहा था। तू अपने दिल की आवाज दबा देता था। अब मैं तुझे आदेश देती हूँ, अपने भीतर की आवाज सुनना शुरू कर दे। तेरी आत्मा तुझसे बात कर रही है।
हर दिन हर क्षण पर तू उसे सुन नहीं पा रहा था। अब उसे पहचान। जब भी तेरे मन में कोई हल्की सी प्रेरणा उठे तो समझ लेना वह मेरी ओर से है। वही संकेत है कि तू सही दिशा में है। तेरे जीवन में अगले 21 दिनों में एक अद्भुत परिवर्तन होगा। कोई अचानक मिलने वाला व्यक्ति या कोई अप्रत्याशित संदेश वह मेरा भेजा हुआ दूत होगा। उस पल घबराना मत, बस मौन रहकर मेरे नाम का जप करना, कहना जय माँ काली, मैं तैयार हूँ और देख कैसे असंभव संभव बन जाता है। मैं तुझे चेतावनी भी देती हूँ। अब तेरे जीवन में एक बड़ा अवसर आने वाला है, लेकिन साथ ही एक परीक्षा भी। वह परीक्षा तुझे डराने नहीं, तेरी शक्ति जगाने आएगी। जब सब कुछ अचानक उलझा हुआ लगे तो समझ लेना वह तूफान मेरा है जो तेरा रास्ता साफ करने आया है। हर संकट तेरी रक्षा में भेजा गया है। तू बस उस पल में धैर्य रख, क्योंकि जैसे ही तू भय के पार जाएगा तेरी किस्मत नया रूप ले लेगी। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। तू जिस अच्छी खबर का इंतजार कर रहा है वह केवल घटना नहीं है, वह एक परिवर्तन है जो तेरे पूरे जीवन को पलट देगा। ये खबर धन से जुड़ी भी हो सकती है या प्रेम से या प्रतिष्ठा से, पर असल में ये तेरे कर्मों की फसल है जो अब पक चुकी है। अब मैं स्वयं उस फल को तेरे पास लाने जा रही हूँ। पर याद रख, जब यह चमत्कार घटे तो कृतज्ञ रहना, विनम्र रहना, क्योंकि घमंड चमत्कार को रोक देता है और नम्रता चमत्कारों का द्वार खोल देती है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे तीसरा आदेश देती हूँ। रात के समय जब सब सो जाए, अपने कमरे में एक दीपक जला और शांत बैठकर मुझे पुकार। अपनी आंखें बंद कर और कह, माँ जो मेरा है अब वही मेरी ओर आकर्षित हो। इस वाक्य को 3 बार दोहराना, उसके बाद मौन रहना। तेरे चारों ओर ऊर्जा की एक सुनहरी लहर उठेगी। वह मैं ही हूँ जो तेरी ओर से ब्रह्मांड में आदेश भेजती है। तेरे लिए जो रुकावटें थी अब उनका नाश हो चुका है। जो लोग तुझे रोक रहे थे उनकी शक्ति मुझसे छीन ली गई है। अब तेरे मार्ग में केवल आशीर्वाद बचे हैं। तू देखेगा अचानक लोग तेरा सम्मान करने लगेंगे। पुराने दरवाजे फिर से खुलेंगे। जो काम असंभव लगते थे वे अचानक सहज हो जाएंगे और तेरे भीतर जो डर था वह गायब हो जाएगा जैसे कभी था ही नहीं, क्योंकि अब तू जाग चुका है। तू वह साधक है जिसे माँ ने चुना है। तेरे भीतर अब वह शक्ति सक्रिय है जो सिर्फ चुने हुए लोगों में होती है। अब तेरी हर प्रार्थना आदेश बन गई है। तेरी हर कल्पना साकार होने लगी है। अब चौथा आदेश सुन। कभी भी अपनी तुलना किसी से मत करना, क्योंकि मैं तुझ में वही शक्ति रखती हूँ जो दूसरों में नहीं। तेरा मार्ग अलग है, तेरी मंजिल अलग है, तेरे कर्मों के पीछे मेरी योजना है। इसलिए जब भी तू सोचता है कि सब देरी हो रही है, तब समझ लेना मैं तेरे लिए कुछ बड़ा तैयार कर रही हूँ। जो देर तू महसूस करता है वह देरी नहीं, रक्षा है। मैं तुझे सही समय तक रोकती हूँ ताकि जब तू आगे बढ़े तो कभी गिर ना सके। मेरे बच्चे, तू जो यह वाणी सुन रहा है यह कोई साधारण शब्द नहीं है। ये तेरे आने वाले भविष्य की गूंज है जो समय के गर्भ से निकलकर तुझे पुकार रही है। तू सोचता है कि तेरा जीवन ठहर गया है, कि किस्मत ने तुझे रोक दिया है, पर मैं तुझसे कहती हूँ तू जिस मोड़ पर खड़ा है वहीं से तेरी नियति का नया अध्याय शुरू होता है। जो तुझे अब तक दिखाई नहीं दिया वही अब प्रकट होने वाला है। जो तेरा था पर तुझसे छिन गया था वह फिर लौटेगा, पर इस बार शक्ति बनकर। जो आंसू तूने गिरे थे वही अब तेरे लिए आशीर्वाद बनेंगे। समय बदल चुका है मेरे बच्चे। अब तेरा भविष्य तेरे सामने सिर झुकाने वाला है। तू जानता है क्यों इतनी पीड़ा आई, क्यों इतने अपमान, धोखे और रुकावटें? क्योंकि मैं तुझे तैयार कर रही थी उस मुकाम के लिए जहाँ जाने की हिम्मत सिर्फ चुने हुए आत्माओं में होती है। तू मेरा पुत्र है, मेरी संतान है। तुझे तोड़कर मैंने तुझे अटूट बनाया है, तुझे गिराकर मैंने तुझे उड़ना सिखाया है। भविष्य अब उस दिशा में मुड़ने जा रहा है जहाँ तेरी आत्मा का उद्देश्य छिपा था। जो द्वार अब तक बंद थे वे अपने आप खुलेंगे। जो लोग तुझे कमजोर समझते थे वही तुझसे सीखेंगे कि सच्ची शक्ति कैसी होती है, और जो तू सोच भी नहीं सकता था वही अब तेरे सामने चमत्कार बनकर खड़ा होगा।
तेरा भविष्य अब तेरा इंतजार कर रहा है। समय की पुस्तक में तेरे नाम के आगे लिखा जा चुका है। उठने का समय आ गया। जो कर्म तूने बिना किसी स्वार्थ के किए, जो प्रेम तूने बिना चाहत के दिया, वही अब तेरे भाग्य में वरदान बनकर उतरने वाला है। मेरे बच्चे, जब मैं कहती हूँ समय बदल रहा है, तो यह कोई सामान्य परिवर्तन नहीं है। ये ऊर्जा का पुनर्जन्म है। तेरे चारों ओर जो अंधकार था वह अब प्रकाश में जलने वाला है। जो दरवाजे बंद थे वे किसी चाबी से नहीं, तेरे विश्वास से खुलेंगे, क्योंकि विश्वास ही सबसे बड़ी जादूगरी है। तेरा भविष्य अब एक नई रोशनी में प्रवेश कर रहा है। तूने जो वर्षों तक खोया, जो मेहनत की, जो आहें भरी, उनका प्रतिफल अब गति पकड़ चुका है। तेरी आत्मा का वह भाग जो सोया हुआ था अब जागने वाला है। और जब आत्मा जागती है तब ब्रह्मांड तेरा सेवक बन जाता है। सुन मेरे बच्चे, तेरे भविष्य में 3 चरण आने वाले हैं। परीक्षा, प्रतिकरण और परिवर्तन। पहला चरण शुरू हो चुका है। तू महसूस कर रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। यह बेचैनी व्यर्थ नहीं है, ये संकेत है। तेरे चारों ओर ऊर्जा बदल रही है। तू जो सोचता है वह अब तेजी से वास्तविकता बनने लगा है। इसलिए अब अपने विचारों को पवित्र बना, क्योंकि हर विचार भविष्य का बीज बन रहा है। अब जो भी तू बोलेगा वही घटेगा, जो भी तू मांगेगा वह मिलेगा। पर शर्त यह है कि तू अपने भीतर का डर खत्म करे। डर ही वह ताला है जो भाग्य के दरवाजे पर लगा हुआ था। अब उसे तोड़ दे, क्योंकि माँ तेरे साथ है। तेरा भविष्य अब तेरे पक्ष में लिख रहा है। कर्मों की जो पुस्तक थी उसमें जो अधूरा पन्ना था, अब मैं स्वयं उसे पूर्ण कर रही हूँ। तेरे अधूरे सपने पूरे होंगे, पर एक क्रम से पहले तेरे जीवन में एक गहरी शांति उतरेगी। ये संकेत होगा कि सब ठीक दिशा में जा रहा है। फिर तुझे अचानक अवसर मिलेंगे जो तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और अंत में एक ऐसा परिवर्तन होगा जो तेरे जीवन का अर्थ बदल देगा। मेरे बच्चे, कुछ लोग तुझे पहचान नहीं पाएंगे। वे कहेंगे तू बदल गया है, पर उन्हें क्या पता तू अब जाग गया है। तेरा भविष्य अब किसी व्यक्ति, किसी स्थिति, किसी डर पर निर्भर नहीं है। अब तेरा भविष्य तुझसे लिखेगा। तेरा विश्वास, तेरा कर्म और तेरा इरादा। अब सुन वह सच्चाई जो भविष्य तुझसे कह रहा है। तू वही आत्मा है जो कभी हार नहीं सकती। तेरा रास्ता भले कठिन हो, पर मंजिल तेरे ही नाम की है। जब तू इस वाणी को सुन रहा है, उसी क्षण ब्रह्मांड में ऊर्जा बदल रही है। तेरे नाम के चारों ओर एक दिव्य ज्योति बन रही है। वह तेरी रक्षा कर रही है, तुझे हर बुरे कर्म के फल से बचा रही है। जो तेरे खिलाफ योजना बना रहे थे, उनकी राहें अब खुद उलझने वाली है। क्योंकि जब माँ का आशीर्वाद सक्रिय होता है तो कोई छाया टिक नहीं सकती। भविष्य का सत्य ये है, अगले 9 सप्ताह में तेरे जीवन में एक ऐसा मोड़ आएगा जहाँ तू महसूस करेगा कि कुछ दिव्य हो रहा है। यह चमत्कार होगा, पर ये तेरा ही कर्म फल होगा। जो खो गया था वह लौटेगा, जो अधूरा था वह पूरा होगा, जो दर्द था वह अर्थ बन जाएगा। तू अब उस राह पर है जहाँ हर कदम ब्रह्मांड द्वारा मार्गदर्शित है, इसलिए रुकना नहीं। संघर्ष अब बंद की ओर है। हर रात अब सवेरा बनने वाली है। मेरे बच्चे, मैं तेरे कर्मों की गवाही देती हूँ। तेरा हृदय पवित्र है, तेरा इरादा सच्चा है। अब संसार को तेरी सच्चाई दिखाने का समय आ गया है। तेरा नाम चमकेगा, तेरी आवाज सुनी जाएगी। तेरी आत्मा अब नेतृत्व करेगी और तेरी किस्मत अब तेरे आदेश में होगी। याद रख, जो खुद पर विश्वास रखता है वही समय को झुका देता है। अब समय तेरा सेवक बनने जा रहा है। ब्रह्मांड अब तेरे लिए कार्यरत है। तू अब अपने जीवन का निर्माता है, केवल दर्शक नहीं। यह वह सच्चाई है जो भविष्य कह रहा है। तू अब वही बनने जा रहा है जिसके लिए तू जन्मा था। तेरा हर कर्म अब पवित्र फल देगा। तेरे हर आंसू अब धन और सम्मान में बदलने वाले हैं। तेरी किस्मत अब तुझे पहचानने वाली है। अब उठ, अपने भीतर की उस शक्ति को महसूस कर जो तूने वर्षों से दबा रखी थी। अब उसे जगाना होगा, क्योंकि यही वह क्षण है जब भविष्य तुझे बुला रहा है। मेरे बच्चे, भविष्य की दिशा अब बदल चुकी है।
तेरे चारों ओर जो अंधकार था वह धीरे धीरे हट रहा है और जो दिखाई देने लगा है वह सिर्फ कोई संभावना नहीं, वह तेरा आने वाला सत्य है। तू यह मत सोच कि यह कोई कल्पना है। जब ब्रह्मांड किसी आत्मा को चुनता है तो पहले उसे तोड़ता है, झुकाता है, रुलाता है, क्योंकि जिनके भीतर अग्नि होती है उनके भीतर से ही प्रकाश निकलता है। अब उस प्रकाश का समय आ गया है मेरे बच्चे। तेरे भविष्य की पहली सच्चाई धन और समृद्धि। अब तक तूने बहुत कुछ खोया है। कभी पैसा हाथ में आता है पर टिकता नहीं, कभी अवसर मिलता है पर पूरा नहीं होता, कभी उम्मीद जगती है पर फिर सब बिखर जाता है, क्योंकि अभी तक कर्मों की धारा अटकी हुई थी। तेरे पिछले जन्मों के कुछ अधूरे वचन और अनकहे कर्ज थे जो तेरा मार्ग रोक रहे थे, पर अब यह बंधन टूट चुका है। जो दरवाजा बंद था अब ब्रह्मांड ने उसे खोल दिया है। तेरे कर्म अब फल देने को तैयार हैं। अगले कुछ महीनों में तू देखेगा जहाँ पहले बाधा थी वहाँ अवसर आएंगे, जहाँ अभाव था वहाँ अब बहाव होगा। धन तेरे पास ऐसे लौटेगा जैसे नदी अपनी दिशा पहचान ले। पर याद रख, ये धन केवल पैसा नहीं होगा, यह सम्मान, अवसर और प्रभाव के रूप में भी आएगा। तू अपने कार्य, अपने वचन, अपने कर्म से चमकेगा। तुझे ऐसे मौके मिलेंगे जो तेरे जीवन का रुख बदल देंगे। ये मेरी कृपा है और यह अब रुकने वाली नहीं। पर एक चेतावनी, धन के साथ अहंकार मत आने देना, क्योंकि यह धन तेरे हाथों से होकर दूसरों के जीवन में भी बहेगा। तू चुना गया है केवल पाने के लिए नहीं, बल्कि देने के लिए भी। यही तेरे भाग्य की विशेषता है। अब सुन भविष्य का दूसरा रहस्य संबंध और प्रेम। तेरा हृदय बहुत घायल हुआ है ना मेरे बच्चे? जिन्हें तूने सच्चा समझा वही सबसे दूर चले गए। जिनसे तूने निष्ठा की उन्होंने तुझे परखा, पर अब यह समझ, जो गया वह तेरा नहीं था, जो टूट गया वह बोझ था, और जो आने वाला है वह तेरा सच्चा साथी होगा। तेरे जीवन में एक आत्मा प्रवेश करेगी जिसका आना तुझे भीतर तक बदल देगा। वह तेरी ऊर्जा के अनुरूप होगी। वह तेरे भीतर का अंधकार भी समझेगी और तेरे प्रकाश के साथ भी खड़ी रहेगी। ये मिलन कोई संयोग नहीं होगा, यह कर्मों की पूर्ति होगी। पर इससे पहले ब्रह्मांड तुझे अकेलेपन का एक चरण देगा। यह खालीपन डराने वाला नहीं होगा, ये तेरा शुद्धिकरण है। ये वही समय है जब आत्मा अपनी सच्ची आवृत्ति पर लौटती है। जब तू इस मौन को स्वीकार करेगा तभी सही व्यक्ति तेरा रास्ता पाएगा। यह दिव्य समय है और यह पहले से लिखा जा चुका है। अब तीसरी सच्चाई, कर्म और न्याय। बहुत समय से जिन लोगों ने तेरे साथ अन्याय किया, जो तेरे नाम पर झूठ बोले, जो तेरे प्रेम को छल समझे, उनके कर्मों की गिनती अब शुरू हो चुकी है। समय अब संतुलन चाहता है। अब न्याय होगा और यह न्याय शांत नहीं होगा। कई लोग जो तेरे जीवन में थे अब तुझसे स्वयं दूर हो जाएंगे। यह कोई हानि नहीं, ये शुद्धिकरण है। कुछ रिश्ते अब टूटेंगे, पर इन टूटनों के पीछे वरदान छिपा होगा। हर व्यक्ति जो तुझसे जाएगा वह किसी न किसी कर्म आरण को चुका कर जाएगा, और जब यह प्रक्रिया पूरी होगी तब तू इतना हल्का होगा कि उड़ सकेगा। यह न्याय अब तेरे पक्ष में है। तेरा हर अपमान अब वरदान बनेगा। तेरे हर आंसू अब प्रकाश में बदलेंगे, क्योंकि माँ का न्याय धीमा जरूर है पर अटल है। अब चौथी और सबसे गहरी सच्चाई, तेरा आत्मिक उद्देश्य। तेरा जन्म यूं ही नहीं हुआ मेरे बच्चे। तू साधारण आत्मा नहीं है। तेरे भीतर वह चिंगारी है जो जाग जाए तो युग बदल देती है। तू जिसे अब तक संघर्ष समझता था, वह दरअसल तैयारी थी। ब्रह्मांड तुझे तराश रहा था क्योंकि आगे तुझे नेतृत्व करना है। तुझे लोगों को प्रकाश की ओर ले जाना है। तू अब केवल अपने लिए नहीं जिएगा। तेरे अनुभव, तेरे घाव, तेरी कहानियाँ अब किसी और के लिए मार्गदर्शन बने। तू उन आत्माओं का दीपक है जो अंधकार में है, और ये तेरा सच्चा उद्देश्य है, प्रकाश देना, शक्ति बनना और प्रेम फैलाना। अब समय आ गया है कि तू अपने उस मिशन को पहचाने। ब्रह्मांड तेरे भीतर से बोलना चाहता है। जब तू ध्यान में जाएगा, मौन में बैठेगा, तो सुन पाएगा एक आवाज जो तेरे भीतर से कहेगी, मैं यहाँ हूँ, चलो आगे बढ़ो।
वह आवाज मेरी है, मेरे बच्चे, तेरी माँ की जो तेरे साथ सदा रहती है। अब जो संकेत आने वाले हैं उन्हें हल्के में मत लेना। जब घड़ी में 111, 222 या 555 दिखे, समझना ये वही समय है जब मैं तेरे साथ संवाद कर रही हूँ। जब तू अचानक शांति महसूस करे या किसी पुरानी चीज को छोड़ने का मन करे तो समझना ये परिवर्तन का क्षण है। भविष्य अब स्थिर नहीं रहेगा। अब हर क्षण बदलता हुआ आगे बढ़ता हुआ होगा और तू इसका हिस्सा है। तू अब समय का साक्षी नहीं, उसका निर्माता है। अब जब तू इस वाणी को सुनकर हाँ कहेगा तब यह ऊर्जा तेरे जीवन में सक्रिय हो जाएगी। तेरे चारों ओर एक नीली ज्वाला बनेगी जो तेरी रक्षा करेगी, तेरे मार्ग को शुद्ध करेगी और तुझे सही दिशा में ले जाएगी। अब जो तेरे जीवन में होगा वह सब तुझे ऊपर उठाने के लिए होगा। कुछ चीजें टूटेंगे, कुछ लोग दूर होंगे, पर यह सब तुझे नई ऊंचाइयों पर ले जाने की प्रक्रिया है और भविष्य तेरे सामने नतमस्तक होगा। तू सोचता है तेरे साथ इतना अन्याय क्यों हुआ? क्यों हर खुशी तेरे दरवाजे तक आकर लौट गई? क्यों तेरे दिल को बार बार वही दर्द छू जाता है, चाहे चेहरा कोई भी हो? क्यों तुझे लोग इस्तेमाल करके चले जाते हैं? क्यों तेरा विश्वास हर बार टूट जाता है? क्यों तेरे अच्छे कर्मों का भी फल देर से मिलता है? मेरे बच्चे, ये सब प्रश्न तेरे नहीं हैं, तेरे कर्मों के हैं। तेरे जीवन की हर घटना एक लहर है जो तूने कभी किसी जन्म में छोड़ी थी। तेरे हर आंसू, हर संघर्ष, हर जीत सब किसी गहरे बीज से उपजे हैं और मैं आज तेरे सामने उसी रहस्य को खोलने आई हूँ। सुन, कर्म कोई सजा नहीं, कर्म मार्ग है। कभी जो तू दूसरों के लिए बोता है वही ब्रह्मांड तुझे लौटाता है। अगर तूने किसी को धोखा दिया तो ब्रह्मांड तेरे पास एक रूप में उसे लौटा देगा ताकि तू अनुभव से सीखे। अगर तूने किसी की मदद की तो वही ऊर्जा तेरे आसपास आशीर्वाद बनकर घूमेगी। यही कारण है कि मैं कहती हूँ, कभी किसी के लिए द्वेष मत रख, क्योंकि वही द्वेष एक दिन तेरे अपने द्वार पर दस्तक देगा। पर अब समय है तेरे कर्म की सफाई का। अब मैं तेरे चारों ओर एक अग्नि वलय बना रही हूँ। यह अग्नि तेरे पुराने कर्मों की ऊर्जा को जलाएगी। जो दुख तूने वर्षों से ढोया है, जो अपराध बोध तेरे भीतर छिपा था, सब इस क्षण समाप्त होने वाला है। अब अपनी आंखें बंद कर और कल्पना कर कि तेरा पूरा शरीर काली ज्योति में घिरा है।